नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए बच्चों, 3.2 एक्सरसाइज है ये इसी चैप्टर की। ये अब यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है। वो आपका एक्सरसाइज जो था वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड था, क्लास 9 के चैप्टर पे, ठीक है। ग्राफ का अभी क्वेश्चन मैं बताऊंगा इसी एक्सरसाइज में, लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो ग्राफ का क्वेश्चन आपका बोर्ड में मतलब इंपॉर्टेंट है ग्राफ बोर्ड के लिए, ठीक है। वो जो इसके पहले आपने एक्सरसाइज पढ़ा है वो बहुत बेसिक था, तो उसका यूज़ करके अभी जो सेकंड क्वेश्चन मैं बताऊंगा ग्राफ का, वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, वो बढ़िया क्वेश्चन है, वो बोर्ड में पूछता है काफ़ी। ये देखिए ये एक्सरसाइज किस लिए बनाई गई है, ये यहाँ क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ विदाउट ग्राफ। विदाउट ग्राफ मतलब अभी इसके पहले आपने एक्सरसाइज जो पढ़ा है वहाँ आपने ग्राफ बनाया, तब आपको पता चला कि लाइन कैसी है, पैरेलल आई है कि इंटरसेक्टिंग आई है कि कोइंसिडेंट आई है, तो हो गया। तीन तरीके की लाइन्स होती हैं, यहाँ तीनों मैंने लिखा हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स और पैरेलल लाइन्स। तो ये जब आप ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इस एक्सरसाइज में क्या करना है, विदाउट ग्राफ, बिना ग्राफ बनाए बताना है। बिना ग्राफ बनाए आपको बताना है, इक्वेशन बस आपको दो दिया जाएगा, उस इक्वेशन को बिना ग्राफ बनाए आप बताएंगे कि कैसा है ये तीनों में से कैसा है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका क्या बनता है वो देख लीजिएगा इसमें। जैसे क्वेश्चन जो इसका होता है, एक तो आपका ये कंडीशन का यूज़ होता है, इसका क्वेश्चन बनता है, और एक ये होता है आपका ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे चाहे जीरोस पूछे, बात एक ही है, नंबर ऑफ जीरोस पूछे, ध्यान दें यहाँ पे है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, इसको जानने से पहले क्या इसमें जानेंगे, इसमें नोट में यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं जनरल फॉर्म। अभी इसके पहले मैंने एक्सरसाइज में भी लिखा था जनरल फॉर्म, ठीक है। तो नोट में यहाँ लिख जाएगा ये जनरल फॉर्म। अब इसके पहले भी मैंने जनरल फॉर्म आपको लिख के दिया था, वहाँ पर उसका यूज़ नहीं था, लेकिन यूज़ उसका यहाँ से शुरू हो रहा है। जनरल फॉर्म किसका है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, पूरा लिख लीजिएगा इसको, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या होता है अभी मैंने लिख के बताया था आपको, ये क्या हो जाएगा, ये ax प्लस by और प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझिएगा बच्चों, यहाँ ध्यान देखिए, ये पूरा एक चार्ट है, ये चार्ट आपको अगर पता है, या इस पर जो भी लिखी हुई बात है अगर आपको पता है, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका खत्म हो जाएगा। केवल इस चार्ट से आपको पूरा एक्सरसाइज लगेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, इस चार्ट का यूज़ आपको आपके बोर्ड में जरूरत निश्चित पड़ेगा, 100% इस चार्ट से क्वेश्चन आता है। अभी आगे के एक्सरसाइज में भी इस चार्ट का यूज़ है, दिखाऊंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए, ये चार्ट कैसे बता रहा हूँ मैं, कैसे बनता है ध्यान रखिएगा इसमें। देखिए कैसे बना रहा हूँ, बनाना सिखा रहा हूँ इसमें, कैसे ही बनेगा आपको। देखिए पहले ये जो लाइंस लिखी हुई हैं इनका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर मैं बोलूँ तो क्या होती हैं, यही होगी ना इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस की अगर बात करें, कोइंसिडेंट का मैंने मतलब बताया था आपको कि एक लाइन है और इसी के ऊपर जो है एक लाइन अगर और आ जा रही है तो ये क्या कहलाएगी, कोइंसिडेंट, ठीक है। बाकी आप इंटरसेक्टिंग भी पहले से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक, और पैरेलल भी आप पहले से पढ़ के आ रहे हैं। पैरेलल लाइन भी आपको पता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, क्या होता है, एक दिस हो गया। पैरेलल लाइंस भी आप जानते हैं इस तरीके से, किसी भी तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी रहे। तो इंटरसेक्टिंग भी आप जानते थे पहले से, पैरेलल भी आप पहले से जानते थे। ये एक नया केस आया कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर आ जाए तो वो कोइंसिडेंट हो जाती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या जानना है अभी इसको समझिएगा यहाँ से। ये देखिए कहाँ कितने पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, ये एक पॉइंट पे क्रॉस करने की बात कहिए चाहे टच करने की बात करिए, लाइन टच करे चाहे क्रॉस करे, बात ही की ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो देखिए ये कई सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स कहते हैं इसको हम लोग। इस तरीके से मैं पॉइंट्स बना रहा हूँ तो इस तरीके से इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ देखिए कहीं क्रॉस या टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नो पॉइंट्स मिलेंगे आपको। अब देखिए ये पॉइंट्स क्या हैं, यही इन्हीं पॉइंट से बात आ रही है। देखिए ये आपके दिमाग में बना रहेगा, इन्हीं से दोनों बात अभी मैं बताऊँगा कैसे है। यहाँ लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स कितने जगह काटती है, एक जगह, तो पहले इसी बात में करता हूँ, क्या आ जाएगा इसको हमारा यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है, वन लिख लीजिएगा, लेकिन आप वन बोलेंगे नहीं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन। देखिए बच्चों कोइंसिडेंट लाइंस, यही थोड़ा सा स्पेशल केस है। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, याद रखिए, मतलब पता रहेगा आपको तो वो सब काम कर लेंगे आप। इंटरसेक्टिंग लाइंस एक जगह कट कर रही थी तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए कई जगह यहाँ पे जो है इसका आएगा क्या, कई सारे पॉइंट्स इस पर आएंगे, टच करना कहिए चाहे कट करना कहिए, तो इसलिए इसका जो हो जाएगा यहाँ पे ये, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो गया, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। लास्ट देखिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में कोई जगह क्रॉस नहीं कर रही है, वो ना क्रॉस कर रहा है ना टच कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसका क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो गया, ये दिख रहा है, ये लास्ट ये दिख रहा है ना, नो सॉल्यूशन। जाने तो ये आपने सीखा सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, दिमाग में एकदम आपका बैठ गया होगा। देखिए कैसे यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस कितने जगह कट रही है, एक जगह कट कर रही है,
तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। यूनिक मीन्स वन, वन मत बोलिएगा क्योंकि क्वेश्चन में जो आपको यूज़ किया जाएगा ये वर्ड ध्यान रखिएगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, जब लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना। अब इसमें देखिए कई सारे पॉइंट टच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। लास्ट आपका क्या है, ये पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, दिस पैरेलल लाइन में क्या है, कोई भी टच नहीं कर रही है, क्रॉस भी नहीं कर रही है, तो क्या हो जाएगा, ये नो सॉल्यूशन। जब कोई पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नहीं तो ये आपने सीखा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, ये देखिए क्या है, ये सबसे स्पेशल क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से बता लेंगे सॉल्यूशन। कंडीशन देखिए, कंडीशन का यूज़ करके आप जो है आप काफ़ी अभी 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज पे दी हुई है इस कंडीशन से। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या बनता है ये आपको याद रखने के लिए, तो कैसे याद रखना ये तरीका सुनिएगा ध्यान से। इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में देखिए ध्यान से यहाँ पे ये क्या होगा, ये कि जब ए और बी की वैल्यू जो है इक्वल नहीं होगी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको, ध्यान दीजिए। जब ए और बी नॉट, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी जब इक्वल नहीं होगा, 3 चीज होती है, ए बी और सी। ए बी सी क्या है आप तीनों देख लीजिए इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोला गया इसमें कि ए और बी जब क्या है नॉट इक्वल का केस आएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए इसमें यहाँ पे। यहाँ इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिए कैसे पढ़ना है इसको। इसको क्या बच्चे क्या बोलते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सीधे कैसे पढ़ना है, a नॉट इक्वल टू b। इंटरसेक्टिंग देखिए, तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या हो जाएगा, a और b इक्वल नहीं होता है। अब इसी क्वेश्चन में देखिए जानते हैं यहाँ पे c की बात यहाँ क्यों नहीं आई। देखिए अभी मैं a और b की बात अगर हटा दें, नॉट इक्वल मतलब उसकी बात नहीं करनी, हटा देना इसको। अगर ये दोनों मैं हटा दूँ तो c क्या आएगा, केवल c बचेगा, और c केवल बचेगा तो ये तो इक्वेशन कहलाएगा नहीं। जब x भी हट गया, y भी हट गया तो इक्वेशन तो बचा ही नहीं। इससे जब a और b अगर नॉट इक्वल है तो c की बात नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, ये कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि लाइन एक के ऊपर एक। अब ये बताइए कोई भी चीज़ एक के ऊपर एक कब आती है, आपने 9th में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब एक के ऊपर एक फिगर कब आता है, जब हर चीज़ क्या है बराबर रहे। जब सब चीज़ बराबर रहेगी तभी जो है लाइन एक के ऊपर एक आएगी। इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तीनों चीज़ क्या हो जाएगी इसमें, इक्वल हो जाएगी। तो इसी में बस 1 2 आपको लगा देना। असल में ये भी मैं 1 2 बताऊंगा क्या है, ये पहले लाइन के लिए है, ये दूसरे लाइन के लिए, 2 लाइन आपको दी जाएगी। तो पहले लाइन के सारा a1 b1 c1 और दूसरे लाइन के लिए a2 b2 c2। अभी काम दिखाऊंगा मैं आपको, इसको बोलने की बात नहीं है, ये बस आप लिखना इसी के सीख जाइए। a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बस वो ऊपर वाले में 1 लगा दीजिए, नीचे वाले में 2 लगा दीजिए, अपॉन में से लिख दीजिएगा, हो गया। तो ये आपका किसका केस हो गया, ये सब कंडीशन है, किसका है, कोइंसिडेंट का है। लास्ट क्या बचा आपका, पैरेलल लाइंस। अब देखिए पैरेलल क्या है, पैरेलल में जो है यहाँ पे तो कहीं टच ही नहीं कर रहा, तो कैसे बनेगा ये, इसका कंडीशन कैसे बनाएंगे आप, ध्यान दीजिए। तो याद देखिए पैरेलल जो है वो इन्हीं दोनों से मिल के बना है, मतलब कि ए इसमें देखिए कैसे कि इसमें ए और बी तो इक्वल होता है। ठीक है, ए और बी तो इक्वल होता है, क्योंकि अगर यही दोनों इक्वल नहीं होगा तो आप ये केस में आ जाएंगे। ए और बी इक्वल किसमें नहीं होता, इंटरसेक्टिंग में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी तो इक्वल होता है लेकिन सी इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यही इसका केस है, मतलब ये इक्वल भी है नॉट इक्वल भी है, दोनों केस इसमें आता है पैरेलल वाले में। ठीक है, बाकी काम आप जान रहे क्या करना है, ऊपर वाले में 1 लग जाएगा और अपॉन में लिख के जो है नीचे लिख दीजिएगा इसमें ये a2, ये क्या हो जाएगा b2, ये क्या हो जाएगा आपका c2। कंडीशन बन गया आपने, हो गया। तो 3 कंडीशन आपने पहचाना, समझे कहते हैं ये। ठीक, अब देखिए इसको याद कैसे रखना ये सीखिए जानते हैं इसमें कैसे ट्रिक मैंने क्या बताया आपको। इसका ट्रिक आपने देख लिया, ये तो डायग्राम में ही लिखा हुआ हर चीज़। इसके लिए सुनिए ट्रिक फिर से क्या है, क्योंकि देखो ये आपको दिमाग में रहेगा तभी आप एक्सरसाइज लगा पाएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे डिपेंड है, लेकिन आगे की 1-2 एक्सरसाइज में भी इसका यूज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। और इस चार्ट का क्वेश्चन आपके बोर्ड में जरूर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर उसका यूज़ जरूर पड़ता है, ध्यान दीजिए। ये कैसे याद रखेंगे उसको सुनिए। इंटरसेक्टिंग मीन्स क्या था, काटना। ठीक है, तो देखिए ए और बी कट के जाएगा, ए और बी कट जाएगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, और जब ए और बी की बात कट गई तो सी की बात जाएगी ही नहीं, सी की बात ही हम नहीं करेंगे। कोइंसिडेंट मतलब क्या होता है, लाइन एक के ऊपर एक। ठीक है, और लाइन एक के ऊपर एक कब आएगी, जब सब चीज़ क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कोई भी चीज़ एक के ऊपर एक कब आएगी, जब सब चीज़ उसका क्या रहेगा, बराबर रहेगा, साइड सब बराबर रहेंगी। तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरा कि ए बी सी बराबर है, तीनों चीज़ है ए बी सी, तीनों चीज़ क्या है बराबर हो जाएगी इसमें। ठीक, ध्यान रखिएगा सारी चीज़ बराबर, मतलब ए बी सी बराबर। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब 1 2 लगा दिया, 1 2 कभी बोलना नहीं, 1 2 बोलना मैंने नहीं किसी को बोला है। ठीक है, कंडीशन कैसे लिखना सीख लिया, ऊपर वाले में 1 अपॉन करके नीचे वाले में सारा 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन मैंने क्या बोला यहाँ पे, पैरेलल में तो कहीं क्रॉस नहीं कर रही है, क्रॉस टच कहीं नहीं कर रही है। अब ये कैसे बना है, ये आपका दोनों को मिला के बना हुआ है पैरेलल का केस। वो कैसे है, पहले आप क्या बोलेंगे, दोनों को मिला के कैसे, मतलब एक इक्वल है एक नॉट इक्वल है। तो ए और बी क्या है, इक्वल है, क्योंकि अगर उसको अनइक्वल कर देंगे तो आप यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए और बी इक्वल होता है इसमें, और सी जो है वो नॉट इक्वल होता है। हो गया, तीनों केस आपने समझा कैसे रखना है। यहाँ मैंने सॉल्यूशन कैसे बताया है, अगर इंटरसेक्टिंग है तो एक जगह काट रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन, कई जगह टच कर रहा है या काट रहा है तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, और पैरेलल में दिस नो, कहीं जगह किसी जगह टच या काट नहीं रहा है तो नो सॉल्यूशन। हो गया, सीखा आपने ये ग्राफ कैसे, तो इसको पहले रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये जिसको याद हो जाएगा उसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें हेल्प रहेगा, इस एक्सरसाइज में भी रहेगा और आगे के क्वेश्चन में भी रहेगा। नोट करिए इसको। आइए देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में बिना ग्राफ बनाए आप कैसे बताएंगे कि ये लाइंस जो है कैसी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक, नेचर ऑफ लाइंस कैसे बनेंगे इसमें। एक ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता ही चल जाएगा, लेकिन बिना ग्राफ बनाए आप बताएंगे कि इक्वेशन का ये जो दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं हर जगह, ये लाइन कैसी बन रही हैं, ठीक है। तो इसका तरीका देखिए, पहले आपने चार्ट बना, वो चार्ट आपने याद कर लिया कैसे याद करना है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है इस क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन जो आपका है एक्सरसाइज का 3.2 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। ये काम करने आपको आना चाहिए। ये अभी इसमें इस एक्सरसाइज में अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी इसी एक्सरसाइज का यूज़ करके आप आगे बड़े क्वेश्चन भी देखेंगे इसमें। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका ये वर्ड प्रॉब्लम है, पहले आप इक्वेशन बना लेंगे फिर अपना काम करेंगे, ठीक है। तो आप अपने से करिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, बोल रहा है कि तीनों को कंपेरिजन करिए, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब कि आप कंपेयर करके A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को ये पता करिए कि लाइन कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, ठीक है। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए मैंने थर्ड क्वेश्चन भी लिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही बात कर रहा है, बस उसने क्या कहा है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये दो वर्ड यूज़ किया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए मैंने ये दो बात नहीं की वहाँ पे पिछले चार्ट में, उसको उसके लिए थोड़ा सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस बात को, ध्यान दिया मैं नोट कर दे रहा हूँ। इधर देखिए इसमें ये बात लिख लीजिएगा, ये मैंने लिखा नहीं था उसमें, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ये वहीं का बात है, चार्ट में लिख लीजिएगा इसको जाके, कंसिस्टेंट और दूसरा एक वर्ड क्या है, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक। ये दो वर्ड जो है, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन आपका इसी पे दिया गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, ये क्या हो जाएगा देखिएगा इसमें ध्यान से। कंसिस्टेंट देखिए यहाँ पे, कंसिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हैव सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट कहलाएंगे लाइंस, ठीक है। तो बताइए इसमें कंसिस्टेंट में कौन कौन से आएंगे, कंसिस्टेंट में जो है ये आपका आ जाएगा क्या, किसमें सॉल्यूशन था, इंटरसेक्टिंग में था, इंटरसेक्टिंग में था, और किसमें था आपका, कोइंसिडेंट में, कोइंसिडेंट। तो ये दोनों जो है कंसिस्टेंट में आएंगे, देखिए इसको जो आप नोट कर लेंगे साइड में कहीं भी, ठीक है। कंसिस्टेंट हो गया, फिर इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये नो सॉल्यूशन, यही याद रखिएगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, ठीक। नो सॉल्यूशन केस में था, पैरेलल वाले केस में था नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो वर्ड आप याद रखिएगा, ये आप कहाँ पे लिख लेंगे जाके, जो ग्राफ आपने इसके पहले भी ग्राफ करा मतलब जो आपने अभी चार्ट इसके पहले बनाया हुआ है उसी चार्ट में लिख लीजिएगा। कंसिस्टेंट कहाँ लिखेंगे, जो कोइंसिडेंट था और इंटरसेक्टिंग पे, और इनकंसिस्टेंट कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे नो सॉल्यूशन था, मतलब पैरेलल में। इसमें कौन सा आ जाएगा आपका, ये पैरेलल, इसके लिए पैरेलल होता है, ठीक। बाकी इन दोनों के लिए कौन सा है, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये बात है, देखिए कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन होता है जिसका, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए इसमें कैसे करेंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। करना क्या रहेगा इसमें कि आप ये लिख लीजिए इसमें ए बी और ये सी। हाँ एक बात और सुनिए ध्यान से, ये लिखने से पहले कि इक्वेशन जो आपका लिखा रहेगा वो एकदम सेम लिखा रहना चाहिए। देखिए एक्स है, वाई है और एक नंबर है, एक्स है, वाई और एक नंबर है। यहाँ देखिए ये भी सेम वैसे ही लिखा हुआ है, एक्स वाई नंबर, ठीक। इसमें देखिए अंतर क्या है, एक्स वाला है, वाई वाला है, एक्स वाला, वाई वाला, नंबर दोनों का उस साइड लिखा हुआ इक्वल के, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसा भी मिलेगा इसमें कि 7 इधर लिखा हुआ, 14 इसमें इधर लिखा रहेगा, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। इक्वेशन जब भी देना चाहिए हमेशा एक जैसा रहना चाहिए। 7 इधर है तो ये नंबर भी आप उधर भेज दीजिएगा, ठीक है। तो जब आपको इक्वेशन एक जैसा नहीं दिखेगा तो वहाँ पे इक्वेशन एक जैसा बना लीजिएगा। कैसे, एक्स वाई एक साइड रहना चाहिए और नंबर देख लीजिएगा, अगर इस साइड है तो नंबर सारा इस साइड रहना चाहिए, नंबर अगर उस साइड है तो उस साइड कर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए जैसे इसमें देखिए, इसमें सारे नंबर इस साइड हैं तो ठीक है,
मतलब इक्वल टू 0 है। इसमें भी देखिए नंबर इस साइड है तो ठीक है, यहाँ लेकिन देखिए नंबर दोनों उस साइड है, तो दोनों रहना चाहिए सेम, दोनों इक्वेशन देखने में एकदम एक जैसा रहना चाहिए। अगर चेंजिंग रहेगा और आप अगर क्वेश्चन लगाने बैठ जाएंगे पहले ही तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ध्यान रखिए, ए बी सी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा आपका ए बी और सी। करना क्या रहेगा, ऊपर वाले पे सारा 1 लगा दीजिए और नीचे वाले पे सारा 2 लगा दीजिए। ओके, सीखा आपने। वैल्यू कोई आपको अलग से नहीं लिखनी है, ऐसे ही आप लिख देंगे। ठीक, यहाँ भी देख लीजिए, इसमें इसी कैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा आपका सी, ये भी क्या हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ये ऊपर वाले में क्या हो जाएगा, सब 1 हो जाएगा, 1 मतलब पहले वाला इक्वेशन, और नीचे वाले में सारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब दूसरा वाला इक्वेशन। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये ए बी और ये सी, नीचे भी क्या हो जाएगा ये ए बी और ये सी। ऊपर वाला सारा 1 हो गया, नीचे वाला सारा 2 हो गया। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन पे लिख सकते हैं, ऊपर वाले के लिए ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे वाले के नीचे लिख दीजिएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, करना क्या है यहाँ पे आपको, तीनों वैल्यू निकाल लीजिए, A1/A2 निकालना। देखिए निकालना हमेशा तीनों रहेगा, तीनों हमेशा निकालिएगा। A1/A2, फिर क्या हो जाएगा इसी के से B1/B2 निकाल लेंगे, और फिर क्या निकाल लेंगे C1/C2। ये 3 वैल्यूज आपको जो है निकाल लेनी है। ठीक है, निकाली रहना है इसमें। क्वेश्चन देखिए कैसे है। अभी इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 5/7, ये कितना आएगा आपका ये -4/6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, छोटा कर लीजिएगा, -2/3। ठीक है, इसको आप देखेंगे अगर तो क्या है, ये आपका है इसमें ये 8 हो गया अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -9, छोटा होगा नहीं है। ध्यान दीजिए, अब देखिए आएगा क्या, ये आएगा क्या, ए की वैल्यू देखिए क्या है, बी की वैल्यू देखिए क्या है, और सी की वैल्यू देखिए, तीनों देखिए अलग अलग है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे ध्यान दें यहाँ पे, सिंस पहले कंडीशन बताएंगे। कंडीशन कौन सा हुआ कि ए और बी बराबर नहीं है। कंडीशन कौन सा आया कि इसमें ए और बी बराबर नहीं है। जब ए बी बराबर नहीं है तो सी का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो सी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। कंडीशन पूरा कंप्लीट कर दीजिए, ऊपर वाले में 1, नीचे में क्या हो जाएगा ये 2। कंडीशन लिख दिया। कंडीशन पहले आपको बताना पड़ेगा कौन सा कंडीशन है। सिंस दिस, हेंस, कंडीशन आपने लिख दिया, कंडीशन बताना पड़ेगा आपको इस तरीके से। ठीक है, हेंस लाइन्स हैव, एक सेकंड, ये पूछा क्या था फिलहाल इसमें, कंसिस्टेंट ना, हाँ मतलब वो कैसी है। हेंस लाइन्स आर, ये कौन सा केस था, पहला इंटरसेक्टिंग का केस था। हेंस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। सीखा आपने कैसे इसको बताना है। इसमें देखिए आपने ग्राफ भी नहीं बनाया, लेकिन आपको पता चल गया कि लाइन कैसी हैं, एक दूसरे को काटेंगी। आप चाहिए तो इसका ग्राफ बना के चेक कर लीजिएगा, लाइन्स जो है एक दूसरे को ये काट रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ओके, कैसे पता कर लिया आपने। नेक्स्ट देख लीजिए, इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए इधर का, ये क्या सॉल्यूशन इसका, फिर से वही करना है इसमें भी। देयरफॉर करना क्या रहेगा यहाँ पे, A1/A2 निकाल लीजिए, B1/B2 निकाल लीजिए, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका C1/C2 निकाल लीजिए। वैल्यू देखिए इसमें, ये क्या आएगा 3/2 अपॉन क्या है 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, नीचे 18 हो जाएगा, और 3 से 18 कटेगा तो 1/6 आएगा ये। यहाँ देखिए B1 इसमें कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका ये 5/3 है, और ये हो जाएगा आपका -10। ध्यान रखिए साइन के साथ रखाएगा वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये देखिए 3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आपका ये -1/6। ठीक है, नीचे माइनस आएगा इस तरीके से, तो नीचे लिखे चाहे ऊपर लिखे कहीं भी लिखे। ध्यान दीजिए C1/C2 कितना आ जाएगा, ये आपका 7/14। इसको आप छोटा करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 1/2। ध्यान दीजिए, अभी इसमें क्या केस दिख रहा है, ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू। ध्यान से देखिए ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है इसमें। ठीक है, माइनस इसमें आ गया है, 1/6 ये भी है, 1/6 ये भी, लेकिन ये क्या आ गया, माइनस आ गया। अगर यहाँ साइन नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका केस क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस केस पहले बता दे रहेंगे इसमें, सिंस ए और बी बराबर नहीं है। कंडीशन पूरा लिखिएगा कैसे, अपॉन 2 ऐसे कैसे करके, वो मैंने आपको पढ़ने का तरीका बताया है कंडीशन की, ए और बी बराबर नहीं है इसमें। अब ए और बी बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा इसमें, हेंस लाइन्स आर, कौन सी लाइन्स हो जाएंगी, ये भी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, लेकिन देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था वो ये नहीं पूछा था। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, ये पूछा गया आपसे। अब देखिए पहले आप हमेशा ही बताएंगे कि लाइन कैसी है, नेचर बताएंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे। देयरफॉर, अब लिखेंगे इसमें देयरफॉर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूशन है, इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन होता है ना, कैसे चेक करेंगे आप इस तरीके से। ठीक, एक सॉल्यूशन है, ठीक लिख देंगे यहाँ पे। अब सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो इनकंसिस्टेंट। एक बात नोट कर लीजिएगा।
कहाँ पर नोट करेंगे, जो मैंने इसके पहले अभी आपको चार्ट पढ़ाया हुआ है कैसे कैसे होता है ये सब कंडीशन यहाँ पे, वही इसको नोट में लिख लीजिएगा आप, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा इसमें, लाइंस आर कंसिस्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है। हाँ ये ध्यान रखिए, हमेशा कुछ भी पूछा है, सॉल्यूशन भी अगर पूछ रहा है पहले आप यही बताएंगे लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, पहले आप ये बताइएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो बोलिएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि आपका क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, इंटरसेक्टिंग बोल रहा है तो क्या हो जाएगा ये कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग का सॉल्यूशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, हेंस लाइन्स आर कंसिस्टेंट। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन इसका, यहाँ देखिए फिर से, इसमें ये है ना, यहाँ पे दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका क्या, A1/A2 निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह से B1/B2 निकाल लेंगे, और ये इधर निकाल लेंगे C1/C2। देखिए यहाँ पे, ये देखिए 9/18 रखेंगे यहाँ पे, ये मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, 9/18 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये 3/6 करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा 1/2 काटने पे। ये 12/24 रखेंगे, ये भी हो जाएगा आपका 1/2 छोटा करके, ठीक है। अब देखिए तीनों क्या दिख रहा है आपको, A B C की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो केस क्या हो जाएगा इसमें, लिख देंगे यहाँ पे केस, सिंस A = B = C, दिख रहा है ये 1 1 1, ऊपर सारा 1 नीचे सारा 2, केस लिख देंगे यहाँ पे, हो गया। हेंस लाइंस कैसी हो जाएंगी, तीनों बराबर है। तीनों बराबर किस में होता है, जब लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट, ठीक, तभी सारी चीज़ एक के ऊपर एक आती है ना, ठीक है। हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट, हेंस लाइंस आर कोइंसिडेंट। आपसे ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, ये सेकंड का सेकंड है। थर्ड में जो आपसे पूछा गया था, थर्ड में आपसे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा गया था, तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया कंसिस्टेंट के बारे में। अगर इसी में मान ली सॉल्यूशन आपसे पूछा जाए, इसी में आपसे पूछा है सॉल्यूशन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन का, तो यहाँ क्या है, इंटरसेक्टिंग में क्या हो जाएगा, पहले आप यही बताएंगे हमेशा ध्यान के, कुछ भी आपसे पूछे, कंसिस्टेंट पूछे, इनकंसिस्टेंट पूछे, चाहे सॉल्यूशन पूछे, ठीक है, तो आप हमेशा पहले क्या बताएंगे कि लाइन कैसी है। जब आपको ये पता रहेगा लाइन कैसी, तभी आप आगे कुछ बता पाएंगे ना, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैसी होंगी, क्या सॉल्यूशन देंगी, इंटरसेक्टिंग कैसे कटेगा एक जगह, तो यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है आपका, देखिए कोइंसिडेंट मतलब क्या, लाइन एक के ऊपर एक, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको, एक के ऊपर एक कब आएगा, जब सारा चीज़ बराबर रहेगा, हो गया, ठीक। तो जब कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे इसमें, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये क्या है इंटरसेक्टिंग, तो इसका भी क्या हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नोट करिए, सीखा आपने कैसे लगेगा। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से थोड़ा सा, एक कि एक क्वेश्चन 4th बीच में दिया हुआ है, वो क्या कर रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कह रहा है कि यहाँ भी आपको ये चेक करना है, चौथे में भी सेम वही क्वेश्चन है जैसे आप थर्ड और सेकंड लगाएंगे, ठीक है, कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो आप 4th पे लिख लीजिएगा सेम एज थर्ड, जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन ये लगाया सेम वैसे ही उसको भी आपको लगाना है। और अगर जो जो कंसिस्टेंट होगा उसका आप क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, ठीक है, ग्राफ बना देना आपको इसका, ठीक है। फिर इसी कैसे जो है बाकी इतना नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और आपका ग्राफ का है, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें आपका एक लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। 6वां क्वेश्चन आपको लगाएंगे जो नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आप अपने मन से लगा सकते हैं, इसमें फाइंडिंग का है। ये एक्सरसाइज में 5वां क्वेश्चन जो है ये अभी आपके लास्ट में आना चाहिए था, अभी आप ये चीज़ सीखे नहीं है क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे ना, तो सॉल्यूशन अभी आपने सीखा नहीं, सॉल्यूशन अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक। वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम बताया जाएगा ये। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन टिक करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको टिक करिएगा। बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसको टिक कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए काफ़ी पूछा था ये। देखिए ग्राफ का मैंने बोला अभी था आपसे कि ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो असल क्वेश्चन ये है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज का उतना नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा था इसमें, क्योंकि इसमें काम आएगा एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें। ध्यान दीजिए कहा कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें यहाँ पे ये कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, 2 इक्वेशन दिया जाएगा, उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। 2 इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ठीक। तो इक्वेशन को कैसे करते हैं आप, ग्राफ कैसे बनेगा, पहले ये दोनों बॉक्स बनाने पड़ेंगे और ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ओके। तो इतना मैंने कर दिया इसमें आपको, आप ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ पहले कैसे होता है। फिर देखिए जब आप ग्राफ बनाने आएंगे तो ग्राफ बनाइए पहले, इसमें ग्राफ बना के फिर क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या है कहानी। तो 0,1 ये आपको सॉल्यूशन मैंने सिखा दिया है, ग्राफ देखिएगा जानते हैं यहाँ पे 0,1 कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट मिलेगा आपको 0,1 का, ठीक है। और फिर 1,2 आपका ये जाएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो ये आपका इसमें यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ 0,2 ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है 1, ये पॉइंट आएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका ये
0,1, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये 1,2, एक्स की वैल्यू 1 लेनी है, वाई कहाँ जाएगा 2 पे, 2 आपका ये जाएगा यहाँ पे ये इसके स्टेट में, ठीक है। ये हो जाएगा आपका यहाँ क्या 1,2, 1,2, ठीक है। ये पॉइंट कर दिया आपने, जैसे ही मार्क कर देंगे आप तो इसको क्या करना है आपको स्ट्रेट ज्वाइन कर देना रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब देखिए थोड़ा सा एक बात देखिए ध्यान दे बच्चों, जब ये आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो ये इधर की तरफ लाइन जाएगा, क्रॉस कराया जाता है, समझे, बस ये पॉइंट मत मिला दीजिएगा। तो ये जाएगा आपका ये -1, यहाँ मैंने -1 मार्क नहीं किया है, -1 से ये पास करेगा, ठीक है। ये जब आप ग्राफ पे बनाएंगे तो ये -1 से पास करेगा, ध्यान दीजिए। इसको चलिए भी मैं बाद में लिखूंगा, अभी ड्रॉ करने के बाद ध्यान दीजिए। ये सब मैं वाइट पेज पे बना रहा हूँ एक तरीके से, मान के चलिए, ठीक। लेकिन आपको वाइट पेज पे नहीं बनाना है, आपको ग्राफ पे बनाना है, आपका इजीली बन जाएगा। ध्यान दीजिए ये हो गया। ये क्या मैंने बोला, ये आपका ये -1 से जाएगा, ये आपका जो है -1 से जाएगा, ये प्लेस जो आपका रहेगा यहाँ पे ये -1, ठीक है। ध्यान दीजिए एक लाइन आपका बन गया। हाँ ये एक काम करिएगा कि ये कौन सी लाइन है इस पर लिख दिया जाता है, कौन सी लाइन थी आपकी ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ग्राफ पे हमेशा लिख दीजिएगा ये कौन सी लाइन थी, x - y + 1 = 0, ठीक है। ये जो लिख दीजिएगा पहला लाइन होगा। दूसरी लाइन पर जाइए यहाँ पे, ये देखिए 0,6, 0,6 कौन सी पॉइंट मिली आपको यहाँ पे, ये मिल गया 0,6, लिख दीजिए यहाँ पे 0,6, तुरंत जहाँ आपको मिले तुरंत वहाँ लिख दिया करिए। नेक्स्ट क्या है 2,3, x पे लेना है 2, y पे जाना है 3, ये आपका देखिए आ रहा है कहाँ पे, ये आपका आएगा इसके समथिंग यहाँ पे 3, ये यहाँ पे और ये पास करेगा कहाँ से आपका ये 4 से, हाँ ठीक है 4 से पास करेगा। ध्यान दीजिए ये लाइन देख लीजिए अब इसमें, ये जब आप ड्रॉ करेंगे, हाँ इसका मैंने अभी कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है, आपका कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ पे आपका ये 2,3, ये आपका 2,3 है। ध्यान दीजिए ये आप कैसे पास कराएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये 4 से जाएगा, ये हो गया। ये आपकी बन गई ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल का आपको यूज़ करना है। इतना काम तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, इतना काम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले भी, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका यही था, ठीक है। तो क्या करना अभी ये ध्यान से समझिएगा। इसका नाम क्या है, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, दिस 2y - 12 = 0। इतना काम आप पहले से कर चुके हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा था, ग्राफ भी आपने बना लिया, अब क्या करा क्वेश्चन पढ़िए। डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्या करा है कि जो ट्राइंगल बनी है उसके कोऑर्डिनेट का वर्टिसेस बताइए, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। लेकिन ट्राइंगल देखिए अब ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ये ट्राइंगल देखिए, इस केस में ट्राइंगल जो 2 ट्राइंगल बन रही है, देखिए एक ट्राइंगल ये बन रही है जो एक्स एक्सिस से है, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक ट्राइंगल देखिए एक्स एक्सिस पे एक ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ेगी, ठीक है, ये पूरी एक ट्राइंगल दिख रही है, और एक ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ेगी वाई एक्सिस पे, ये एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रही है छोटे से, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये आपको दिखाई पड़ी पूरी। तो वहाँ क्वेश्चन में कहा जाता है अब तक कि कौन सी ट्राइंगल आपको लेनी है। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक, बाई दीज लाइन्स, जो लाइन्स बनी है, एंड एक्स एक्सिस, कौन सी एक्सिस की बात कर रहा है ये, एक्स एक्सिस वाली ट्राइंगल लेनी है आपको। तो देखिए एक्स एक्सिस वाली ट्राइंगल लेनी है, और कह रहा है इसमें एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, उसको शेड कर देना है। देखिए मैं पहले शेड कर देना तो आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ध्यान दीजिए शेड कैसे करेंगे आप, कोई ये नहीं कि आप पूरा गोल दे, आप कुछ भी एक ऐसे लाइनिंग से भी आप इसमें शेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल आपकी देखिए एक्स एक्सिस वाली ये ट्राइंगल आपको लेनी थी, ये आपने शेड कर दिया, दिखा आपने, ठीक है। तो शेड करने को ये कह रहा था क्वेश्चन, शेड कर दिया आपने। अब देखिए जो ट्राइंगल बन रही है, इसी ट्राइंगल का आपको वर्टिसेस लिखना, वर्टिसेस मतलब तीनों पॉइंट्स जो उसके ए बी सी हैं, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये ए मान लिया मैंने, ये मान लिया मैंने बी, और ये पॉइंट मान लिया मैंने सी, हो गया। देखिए ए का पॉइंट लिखा हुआ है, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेट 2,3, ए का लिखा हुआ है, बी का नहीं लिखा हुआ है। कैसे है ये तो क्लास 9 में आप पढ़ गए, सब चीज़ सिखाया गया है आपको कैसे। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कैसे लिखा जाएगा, एक्स की वैल्यू ले लिया जाएगा और कमा वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है -1 और यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है 0। एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0, 0 का मतलब उस पर पॉइंट नहीं है। तो एक्स पे मिल गया आपको -1, तो -1 हो गया, वाई का हो गया ये वैल्यू, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे ये तो वर्टिसेस मार्क करना मेरे ख्याल से आपको सबको आता होगा, 9th में आपने सब में पढ़ा होगा, और इसके पहले भी क्लास 7 में सब चीज़ें रहती हैं। यानी सी पे आ जाइए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 4 हो गया, वाई पे ये पॉइंट नहीं है इसलिए कॉमा क्या हो गया 0, 4,0, 3 पॉइंट्स हो गए आपके, लिख देंगे आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, हेंस ऐसे ही इसके नीचे लिख देंगे
हेंस ट्राइंगल ABC ऑन कौन सा एक्सिस आपने लिया था, एक्स एक्सिस लेना था आपको, क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा ये ए की A B और C, ये तीनों लिख दीजिए वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है 2,3, फिर क्या है इसमें B की वैल्यू क्या आपका है -1,0 और C की वैल्यू जो आपकी है वो 4,0। ठीक है, तो समझा आपने कैसे ये क्वेश्चन होगा। इसी के अगर वाई एक्सिस पूछता तो आपका एक पॉइंट ये ए लेते हैं, एक बी आपका ये हो जाता है 0,6 और एक आपका सी हो जाता है ये 0,1। तो ये आपने वाई एक्सिस अगर करता तो। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी देखने को मिला है, बोर्ड में पूछा हुआ है कि दोनों एक्सिस की बात करता है। ठीक है, तो दोनों का लिखे देंगे, जैसा पूछे एक्स बोलेगा तो एक्स एक्सिस लेंगे, वाई बोलेगा तो वाई एक्सिस, दोनों बोलेगा तो दोनों करेंगे। ठीक है, साइड बुक से अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का मैंने क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन इसी का एक आपका जो है वाई एक्सिस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप देखेंगे 3.7 में लास्ट एक्सरसाइज जो आपका ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें एक वाई एक्सिस को लेकर दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो काम सेम है, एक्सिस रहेगा तो ये एक्स एक्सिस लेंगे, वाई रहेगा तो वाई लेंगे। सीख गया कैसे है? तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है वो उस तरीके से नहीं आएगा, उसमें इतना काम आपको और दे देगा। इसी में एक बात और ऐड कर लीजिएगा मेरे तरफ से, क्वेश्चन जो है जो कंप्लीट कहा जाए। अभी इसमें एक चीज़ और पूछी थी जो यहाँ नहीं दिया हुआ, साइड बुक में दिया होगा और आपने 9th में भी पढ़ा होगा, क्या कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी में क्या कर दे रहा हूँ मैं, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी में ध्यान दें यहाँ पे ये एरिया, इसी जो ट्राइंगल है इसी ट्राइंगल का एरिया निकालने को भी आता है, बोर्ड्स में पूछा हुआ है क्वेश्चन देने की। आप साइड बुक में चाहिए तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, एरिया निकालना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा ये ध्यान दीजिए। इसमें ये निकाल दे रहा हूँ मैं, इसलिए हाफ आपको निकालना आना चाहिए। आप जो भी ट्राइंगल ऐसा का काम करिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा तब भी, नहीं पूछा तब भी आप एरिया निकाल के रख दीजिएगा। हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक, तो हाफ बेस, देखिए बेस क्या है ट्राइंगल का, ये है BC। ठीक है, बेस क्या है BC। अब यहाँ देखिए कैसे इसको करेंगे, इसकी लेंथ काउंट करनी है। ये नंबर से मतलब नहीं, इसकी लेंथ काउंट करनी है। और लेंथ आप कैसे ग्राफ पे काउंट करते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो गैपिंग है ना, गैपिंग जो आप ग्राफ पे जो गैपिंग देखते हैं पार्ट उसी को काउंट कर लिया करिए। देखिए 1 गैपिंग, 2 गैपिंग, 3 गैपिंग, 4 गैपिंग और ये 5, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 5 हो गई। तो आप इजीली ऐसे, ये कई बच्चे यहाँ पे ये नंबर देते हैं, इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, ये लेंथ आपको निकालनी है। और वो नंबर क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, आपको लेंथ निकालनी थी, वो क्या है पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट से कोई मतलब नहीं होता। जब भी आपको लेंथ यहाँ लिखनी रहेगी तो बस आप यहाँ जो कैसे करेंगे इसकी काउंटिंग करिएगा कितनी है। ये जो गैपिंग, जितनी गैपिंग रहेंगी उतना नंबर लिख दीजिएगा आप। 5 गैपिंग थी, मैंने 5 लिख दिया। फिर देखिए हाइट, तो हाइट देखिए, हाइट आपने ट्राइंगल में पढ़ा होगा कि हाइट क्या होता है, दिस हाइट जो है, हाइट आपका जो है ये होता है दिस, ट्राइंगल की ये आपकी क्या कही जाती है, हाइट कही जाती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, टॉप वर्टिसेस से परपेंडिकुलर जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसी को हम लोग हाइट करते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो देखिए इसकी वैल्यू अब तुमको निकालनी है, ये वैल्यू आपको पता रहनी चाहिए, इतनी वैल्यू। तो इतनी वैल्यू आप यहाँ पे अगर नहीं मार्क कर सकते, यहाँ पे नहीं फाइंड कर सकते हैं। वैसे ग्राफ अगर आप बनाएंगे ग्राफ पे, तो ग्राफ पे आपकी पार्ट यहाँ पे रहेगा, वहाँ से आप काउंट कर सकते हैं जितना लाइन का पार्ट रहेगा। देखिए यहाँ पे 3 पार्ट आएगा, देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। इतने लेंथ में कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये 3 पार्ट। तो ये आपका होगा कितना, 5 3 15 15/2 मतलब 7.5 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपने एरिया भी निकाल लिया, यहाँ पे 7.5 यूनिट एरिया आएगा इसका। ठीक है, ठीक है, आपने क्या है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे। ये बात भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन ये भी चीज़ पूछी जाती है आपसे बोर्ड में, ये चीज़ पूछी जाती है कि एरिया भी बताइए उस फिगर का। ठीक है, जो ट्रायंगल आपने बनाया उसका एरिया भी बताइए। सीखा आपने ये क्वेश्चन क्या था, तो ग्राफ का ये क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक, सिंपल ग्राफ बनाने को नहीं आता, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे आता है। ठीक, कि ऐसे चीज से करना है उसका एरिया बताइए, वाई चीज से करना है उसका एरिया बताइए। दोनों ऐसे से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप क्वेश्चन लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट करिए इसको। नमस्कार बच्चों, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके।